हमारे यहाँ जितने कमिश्नर हैं, जो बात तय होती है उस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। नीचे के लोग पैसे ले लेते हैं। ये दूध इसी तरह 200 रुपए में ही चलता रहेगा और हम मजबूरन लेते रहेंगे। दूध के रेट तो बढ़ना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चों का, जो गरीब लोग हैं वो छोटे बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। दूध का रेट 120 जो था वही रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल हमने बात की थी जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था कि दूध की कीमतों के लिए नए निर्ख पर जो है वो बहस शुरू हो चुकी थी, जिस पर टेबल टॉक होने वाली थी। आज हमने ये देखा कि कमिश्नर कराची ने 4 रुकनी कमेटी के जरिए फैसला किया है, जिसके ऊपर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन भी मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। वो फैसला कुछ यूं है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो 153 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करेंगे, जबकि जो होल सेलर्स को जाता है डेयरी फार्मर्स से वो 160 रुपए, और फिर रिटेलर्स यानी कि जो आम शहरी दुकान से किसी भी शॉप से दूध खरीदते हैं वो 170 रुपए फी लीटर खरीदा करेंगे। इस चीज का खैर मकदम किया है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने। लेकिन अभी आपने स्टार्ट में देखा जो लोगों की राय है, इस वक्त लोगों का जो नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कई अरसे से, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 170 रुपए तो तयन कर दिया गया फी लीटर दूध का, लेकिन कहीं भी हम ये देखें तो 200 रुपए तक दूध फी लीटर फरोख्त किया जाता है। कल हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि छापे भी मारे जा रहे हैं, सील भी की जा रही हैं दुकानें, और जुर्माने भी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। और हमेशा हम देखते हैं सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है और एक पीक टाइम भी होता है कार्रवाइयों का। अब देखना यह है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मुतालबा ये किया था कि 200 रुपए फी लीटर दूध की कीमत होनी चाहिए खुद साख्ता तौर पर। उसके बाद ये भी कहा था कि अगर कमिश्नर कराची इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते हैं तो हम खुद साख्ता तौर पर 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करेंगे। लेकिन आज जो एकदम से यूटर्न लिया गया है और मौकफ ये अपनाया गया है कि 170 रुपए फी लीटर दूध बेचने पर, फरोख्त करने पर हम राजी हैं। अब देखना यह है क्या ये जो रजामंद हो चुके हैं ये इसी पर अमल करेंगे या फिर मनमाने इजाफे को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिंध हुकूमत के मिनिस्टर ऑन कॉल मौजूद हैं, लियाकत आसकानी साहब। लियाकत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा जो है वो एक सवाल, बड़ा आम फहम सवाल है, हर जबान ज़दे आम है कि जो निर्ख रखे जाते हैं, तयन किया जाता है, उससे हमेशा देखते हैं ज़ायदुल मियाद जो है वो फ़रोख्त होती हैं चीज़ें। एक एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है, डिपार्टमेंट है, चेक एंड बैलेंस होती है, मॉनिटरिंग होती है, एक लिस्ट जारी की जाती है। वो लिस्ट हमें कहीं भी दुकानों पर नजर नहीं आती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की अशिया खुर्दनोश की दुकानें हो, रोज़मर्रा की दुकानें, जो चीज़ों की दुकानें हो, क्यों वो लिस्ट के ऊपर अमल नहीं किया जाता? देखिए जी, चीज़ें महंगी तो हुई, दूध भी ज़्यादा महंगा हो गया है और हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि कमिश्नर कराची के और सिंध गवर्नमेंट के अहकामात ने वो डेली बेसिस पर लोगों को ये जाकर मिल्क शॉप पर जाकर रेड करते हैं और लोग जो ग्राम फरोश है उनको डेली उनको जुर्माना करते हैं। ये रूटीन का है, हर रोज ये मामला। तो उसमें सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें अपने प्राइस कंट्रोल हो और आवाम को सस्ती दूध मुहैया हो। तो इस हवाले से काफी वर्किंग हमारी हुई है और कराची के मुख्तलिफ अजला में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठीक है, लेकिन आपको माजी में याद होगा, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, जब आवाज डबल आ रहा है। मैं दोबारा सवाल कर देता हूं। जब जखीरा अंदोजी की बात आई थी, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे थे। गंदुम जखीरा अंदोज जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां की गई थी। पता ये चला था कि सिंध के अंदर जखीरा करके रखी गई है। और फिर अभी भी हम ये देखते हैं कि जो रेट लिस्ट होती है वो शॉप्स पर मौजूद नहीं होती है। तो कार्रवाइयां पूरा साल नहीं होती, एक सीजन आता है, सीजनल कार्रवाइयां होती है और उसके बाद फिर उसी निर्ख के ऊपर चीजें फरोख्त होती हैं। क्यों नहीं? हमारे जो जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं वो उनके साथ जो मुख्तियारकार असिस्टेंट कमिश्नर जो मौजूद है वहाँ पर वो जाकर चेक करते हैं। जहाँ लिस्टें नहीं लगी हुई हैं हम लोगों से पूछते भी हैं कि दूध क्या किस हिसाब से बिक रहा है, तो लोगों की शिकायत पर भी जाते हैं और रूटीन की जो चेकिंग होती है उस पर भी करते हैं। जहाँ पर लिस्ट मौजूद नहीं है तो उनको जो फाइन जुर्माना भी करते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, हर रोज इस पर काम हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में रहें और जो कीमत है वो आवाम के दस्तरस में रहे, जो सरकारी रेट निर्ख है उस पर वो चीजें फरोख्त दो। तो उस पर हम काफी काम कर रहे हैं। हमने बहुत सी, जब मैं आपको, अगर मुझे पहले पता होता मैं आपको पूरी डिटेल दे देता पूरे कराची में कितने सौ दूध वालों को जुर्माना हमने किया है और कितने लोगों को बंद किया है, ये सब डिटेल में आपको दे देता। लेकिन लियाकत, एक अरसे से 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त हो रहा है, क्या नहीं पता था एडमिनिस्ट्रेशन को जो आपकी हुकूमत के मातहत आती है?
जी एक अरसे से दूध ज्यादा कीमत में फरोख्त हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम था जो आपकी हुकूमत के अंडर आती है? नहीं, बिल्कुल हमें मालूम था, हमें शिकायतें मिलती थी, लेकिन हम जो टीमें हमारी जाती हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पर हमें कंप्लेन होती है वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं, और हमने बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। और ये हुकूमत की काम है, हमारा काम है कि चीजों को मेंटेन कर कर आवाम तक उसी कीमत, जो असली कीमत है, वो आवाम तक पहुंचे। तो इस पर हमने काफी काम किया है। ये तो चीजें हर वक्त होती रहती हैं, और दूध वाले कहते हैं कि हमें दूध महंगा मिलता है, तो पीछे से आप उनके प्राइस को कंट्रोल करें, और हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि आप कहते हो तो इतने का बेचें, तो हम उसमें पानी मिला के बेचना है, वो एक हल रह जाता है। लेकिन तो हम उनको भी चेक करने की जरूरत है कि ये दूध में पानी कितना मिला रहे हैं। अभी तो हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना, अभी आप प्राइस को कंट्रोल करोगे तो पानी, अगर प्राइस पे हम उनको मजबूर करते हैं तो पानी वो डालकर वही चीजें डबल बेच देते हैं। लेकिन जो इस वक्त इजाफा किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्या वो समझते हैं जस्टिफाइबल है? 120 रुपए पहले रेट तयन किया गया था, अब इस वक्त 170 रुपए है, 50 रुपए का इजाफा, क्या ये गरीब आवाम पर एक और बोझ डाला गया? देखिए जी, हमारे पास तो शिकायत है कि 200 रुपए, 210 रुपए, 190 रुपए तक का दूध फरोख्त होता है, तो इसलिए हम काफी हमने रेट किए हैं। तो ये तो 170 हमने तो फिक्स रेट किए हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि 170 पर ये आए, क्योंकि ये जो दूध जो फार्मर्स हैं, ये कहते हैं कि हमें दूध महंगा मिलता है। तो उस वजह से तो कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर सब बैठकर इन्होंने ये फैसला किया है और 170 रुपए वो फी किलो कर दिया। तो कोशिश होगी कि इतने में आ जाता। ठीक है, आप ही की बात से सवाल कर लेते हैं। आपने कहा कि 200-210 रुपए शिकायतें मौसूल हुई कि फरोख्त हो रहा था, उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश थी, फिर ऐसा लगता है कि घुटने टेक दिए गए डेयरी फार्मर्स के आगे, और फिर एकदम से 50 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके अंदर ये भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है डेयरी फार्मर्स का, वो कह रहे हैं कि अगले माह दोबारा नजरसानी की जाएगी कीमतों पर। क्या ऐसा हो सकता है कि 200 रुपए ही जो ये चाहते हैं वही हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? हाँ बिल्कुल, वो यही चाह रहे हैं कि 200 रुपए का आप रेट फिक्स करें, ताकि हम 200 रुपए में फरोख्त करें। लेकिन ये 200 रुपए बहुत ज्यादा हैं। आप देख सकते हो कि 120 से अगर 170 पर आ गए हैं, तो इनकी बातें हमने मानी है। तो जो हम भी चाह रहे हैं कि ये जो कारोबारी तबका है, इसको भी नुकसान ना हो और आवाम को भी नुकसान ना हो। लेकिन इनकी डिमांड यही है कि 200 तक इसको ले जाएं। अच्छा, वाकई तो क्या जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से मैकेनिज्म दिया गया था डेयरी फार्मर्स की जानिब से, क्या वो जस्टिफाइबल था कि 120 से 170 पर अचानक से आ जाना? नहीं, बिल्कुल ये अचानक ये चीजें हुई हैं, तो इस पर बिल्कुल चल रहा है, सारी बातें आप देख रहे हैं, ये अचानक हुई हैं। 120 130 रुपए 120 रुपए था तो 200 में फरोख्त हो रहा था, अभी 170 किया है। तो मुझे यही उम्मीद है कि ये जो हमारे दूध फरोश हैं, जो गिरां फरोशी में मुलव्वस हमेशा रहते हैं, तो वो चीजों को कंट्रोल करेंगे, 170 पर ही बेचेंगे, और अगर जो नहीं बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अस्कानी हमारे साथ मौजूद थे। दूध जब 120 रुपए निर्ख रखे गए थे, डिसाइड किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो ये कहते नज़र आते हैं सूबाई वज़ीर के उस वक्त 200-210 रुपए की शिकायत मौसूल हो रही थी, अब 170 रुपए यानी कि 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। उस पर भी डेयरी फार्मर्स का ये मौक़िफ़ है कि अगले माह नज़रसानी की जाएगी, ये शिक रखी गई है, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर अभी होने हैं अगले माह। अब देखना यह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन 200 रुपए फ़ी लीटर पर भी जाकर ठहर सकती है, जो इस वक्त चाह रहे हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, या फिर 170 रुपए के ऊपर रुक जाएंगे। कोई मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं। हमेशा हम ये कहते हैं कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए उन निर्ख को रखना चाहिए। हम देखते हैं हर बार 1 से 2 माह के बाद जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है वो कीमतें बढ़ाने का मुतालबा करते नजर आते हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, एक और स्टोरीज के बाद डिस्कस करेंगे।